संभल हिंसा में था दाऊद के गुर्गे का हाथ। कौन था अंडरवर्ल्ड डॉन का साथी जिसने भड़काई हिंसा? 7 समंदर पार से कैसे रची गई संभल की हिंसा की साजिश? संभल की हिंसा से भला दाऊद का कोई ताल्लुक हो सकता है? क्या दाऊद इब्राहिम तक संभल की हिंसा के तार जुड़ते हैं? क्या दाऊद के इशारे पर ही उसके किसी गुर्गे ने सर्वे के खिलाफ हिंसा की साजिश रची? क्या दाऊद नहीं चाहता था कि संभल में जामा मस्जिद का सर्वे हो? क्या संभल की जामा मस्जिद के सर्वे पर हिंसा की साजिश के जरिए दाऊद का कोई बड़ा प्लान था? ये सारे सवाल जिंदा अभी भी इसलिए हैं कि संभल हिंसा मामले में एसआईटी चार्जशीट दाखिल कर रही है, जिसमें छिपी हुई बातें इशारा कर रही हैं कि इस हिंसा की साजिश दुबई में बैठकर रची गई और इसके तार दाऊद तक जाते हैं। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की तस्वीरें तो आपको याद होंगी। किस तरह शहर के अमन को आग लगाने की कोशिश की गई। भीड़ ने सर्वे करने आई टीम और पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश की। इसमें 4 लोग मारे गए और 29 लोग जख्मी हुए। इस हिंसा में कई ऐसे नाम उछले जिन पर यकीन करना मुश्किल था। मस्जिद के सदर सांसद जियाउर रहमान बर्क समेत कई और लोग थे जिन पर हिंसा के आरोप लगे। सरकार की तरफ से उपद्रवियों के पोस्टर भी जारी किए गए, उन पर एक्शन भी लिया गया। साथ ही इस पूरे मामले की जांच भी कराई गई। अब इस मामले में इंसाफ की घड़ी नज़दीक आती जा रही है। जी हां, सरकार की तरफ से इस मामले में बनाई गई एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने चार्जशीट दाखिल की है। चंदौसी की एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल इस चार्जशीट में कई ऐसी बातें हैं जो चौंकाने वाली हैं। चार्जशीट में सांसद समेत कुल 23 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें कुल 1200 पन्ने की चार्जशीट दाखिल हुई है। इसमें संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क, जामा मस्जिद के सदर जफर अली और 21 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। इससे पहले भी एसआईटी एक और चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ये 3000 पन्नों की रही। इसमें हिंसा का आरोपी दुबई में बैठे एक गैंगस्टर शारिक साठा को बताया गया। इसमें कहा गया था कि साठा पर सांसद बर्क का हाथ है। उसी ने लोगों को भड़काया। उसने लोगों को मस्जिद का सर्वे रोकने को कहा था। उसी के इशारे पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश रची गई थी। जाहिर है साठा ने यह साजिश किसी के इशारे पर रची और वो शख्स कोई और नहीं। कहा जाता है कि वो दुबई में दाऊद इब्राहिम था। जाहिर है साठा ने ये साजिश किसी के कहने पर रची और इसमें तार दाऊद इब्राहिम तक जुड़ते हैं। इस मामले में कुल 79 लोगों को आरोपी बनाया गया। गुलाम नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से असलहे भी पुलिस ने बरामद किए थे। गुलाम की 23 नवंबर को साठा से बात होने की जानकारी भी सामने आई थी। इसके अलावा सांसद बर्क पर भड़काऊ भाषण देने और लोगों को उकसाने का आरोप है। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।